हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को वेट होगा कि आपकी जो ये कॉपियां हैं वो कब तक चेक होंगी, यानी कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की कॉपियां कब तक चेक होनी स्टार्ट होंगी और ये कॉपियां डाइट टू डाइट कब तक पहुंचेंगी और इनका मूल्यांकन कब से शुरू होगा। इन सब चीजों को लेकर आप लोग वेट कर रहे होंगे, है ना। तो अब आप लोगों का वेट खत्म हो गया है। देखिए, नोटिस आई हुई है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी कॉपियां कैसे चेक होंगी, कहाँ चेक होंगी। और हालांकि ये कहाँ चेक होंगी ये तो किसी को भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं हुआ है, जिसमें नहीं कर पाए परफॉर्मेंस, तो वहां पे हम आपको नंबर बढ़वा देंगे, आप इतने पैसे हमें दीजिए, है ना। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपियां कहाँ चेक होंगी? उन्हें पता है कि कॉपियां कहाँ चेक होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट की कॉपी एक ही जगह पे चेक हुई। आप उसमें पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट की कॉपी कहाँ पर चेक हो रही है। तो आप लोग उन लोगों से सावधान रहें, अपने पैसे की सुरक्षा करें, अपने पैसे की बचत करें, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि आपने किसी दलाल को पैसे दे दिए और आपका काम हो ही गया। क्योंकि जब उन्हीं को नहीं पता है कि कॉपियां कहाँ पे चेक हो रही हैं, तो वो नंबर आपके क्या बढ़वाएंगे। आप पहली बात अपने पे क्या रखिए, आप अपने पे भरोसा रखिए कि हमने जितना किया है तो अच्छा किया है, जितना भी हम करके आए हैं उसमें हमको विश्वास है कि हमें इतने नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आप करके आते हो वर्क और घर पे फिर उसके बाद मिलान करते हो, तो ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि हाँ, हमारे नंबर इतने बन रहे हैं। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, लेकिन ज्यादातर नंबर उतने ही मिलते हैं जितने हम सोचते हैं कि हाँ, हमको इतने प्रोवाइड होंगे। क्योंकि जो करके आता है पेपर, उससे ज्यादा तो कोई जान ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। तो हम लोग यही जानेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी जानेंगे कि कौन सी कॉपियां और कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको इस बार, यानी जिनके जो है, जिनको इस बार मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। क्योंकि हर बार ऐसा होता है, कुछ कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसमें रीजन होता है ना। और आपको एक चीज और बता दें कि 15 दिनों में कॉपियां चेक होनी है। ये जितनी कॉपी आपकी हैं, ये 15 दिन में कॉपियां चेक होनी है। तो इन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश डीएलएड मूल्यांकन केंद्र वर्ष 2024। ठीक है ना। विषय क्या है आपका? डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश। महोदय, उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि डीएलएड बीटीसी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 प्रदेश के जनपद मंडल मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों में दिनांक 8/1/2024 से 13/1/2024 तक संपादित कराई जाएंगी, यानी कि 15 दिनों में, है ना। उक्त परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 1/2/2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 15/2/2024 तक अनिवार्य रूप से प्रदेश में निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर एक साथ संपादित कराया जाना है। उक्त मूल्यांकन कार्य में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षक अथवा कर्मचारी जिन्हें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन केंद्र से संबंधित डाइट प्राचार्य नियंत्रक द्वारा कोई दायित्व कार्य सौंपा जाएगा, उनकी सेवा का अंग माना जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मूल्यांकन की गुणवत्ता एवं शुचिता अक्षुण्ण बनाए रखने के संबंध में मूल्यांकन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है, मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं को खोले जाने हेतु प्राचार्य डाइट की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसके द्वारा सील पैकेट खोले जाते समय प्राप्त कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं की सूची से मिलान किया जाएगा, जिसमें भिन्नता पाए जाने की स्थिति में तत्काल उसकी सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं परीक्षा आयोजित कराए गए संबंधित जनपद के प्राचार्य डाइट को दी जाएगी। उक्त स्थिति का निराकरण परीक्षा आयोजित कराए गए जनपद के प्राचार्य डाइट द्वारा 3 दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। मूल्यांकन आपका सेकंड नंबर पर है, ये आप देख लें, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डाइट द्वारा समस्त परीक्षकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जाएं कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने से पूर्व प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर उपलब्ध पृष्ठों एवं विसंगति की जांच कर लें। यदि किसी उत्तर पुस्तिका में विसंगति है अथवा एक अनुक्रमांक की 2 उत्तर पुस्तिकाएं हैं, यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि एक रोल नंबर 2 कॉपियों पे पड़ा होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो कॉपियों यानी उन कॉपियों का जो है वो मूल्यांकन नहीं होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तिकाएं हैं तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कदापि ना करें। और मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डाइट के माध्यम से विसंगतिपूर्ण उत्तर पुस्तिका की आख्या तत्काल कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराएं। निर्देशों का पालन सुनिश्चित न किए जाने पर उत्तरदायित्व मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य एवं परीक्षक दोनों का सामूहिक रूप से होगा, यानी परीक्षा को दोनों का सामूहिक रूप से होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल्यांकन केंद्र पर प्राप्त कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं के सापेक्ष मूल्यांकनों उपरांत परीक्षा फल जारी किए जाने पर यदि उत्तर पुस्तिका गायब होने की शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य डाइट परीक्षा प्रभारी उसके लिए उत्तरदायी होंगे। अतः मूल्यांकन केंद्र द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि परीक्षा आयोजित करने वाले जनपद द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट एवं प्रमाण पत्र के सापेक्ष समस्त उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं। मूल्यांकन केंद्र के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण शुचिता एवं पारदर्शिता से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराया जाएगा। तो आपने देख लिया कि सीसीटीवी कैमरे में उसकी निगरानी में कॉपी चेक होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि कोई भी काम आप लोग इस तरह से करें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉपियों के साथ में पैसे लगा देते हैं। ये सब चीजें गलत होती हैं, क्योंकि आप लोगों को किसमें नंबर मिलेंगे, जो आपने पढ़ाई करी है ना, जो आपने पढ़ाई की है और कॉपी में जो चीज आपने लिखा है तो उससे आपको नंबर मिलेंगे। तो जब आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, आपको इसी तरह से आपने पढ़ाई की, तो सबसे पहले आप अपने पे विश्वास रखें और ये सब चीजें ना करें कि हम किसी दलाल से मिल लिया, हमने उसको पैसे दे दिए तो हमारा वर्क हो गया। तो कैसे होगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये सब चीजें नहीं सही है ना। तो ऐसा कुछ भी ना करें जिसमें क्या हो कि प्रशासन में ऐसा लगे कि गड़बड़ी है, करते कोई और है और नाम ये होता है कि प्रशासन में गड़बड़ी है ना। तो ऐसा कुछ भी ना करें आप लोग। उसके बाद है इसके लिए प्रत्येक कोठार मूल्यांकन एवं प्रशासनिक कक्ष व पत्राचार कक्ष की सीसीटीवी कैमरे से कवर किया जाए। मूल्यांकन अवधि की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की सीडी अपने पास अभिरक्षित रखें। देखिए इतने यानी जब आपकी कॉपियां चेक होंगी तो किस तरह से कि कैमरे की निगरानी में वो भी आपकी कैसेट भी बनेगी और उसमें रिकॉर्डिंग भी होगी, यानी सब चीजें बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे आप और देख लें, मूल्यांकन केंद्र के मूल्यांकन कार्य से संबंधित व्यक्ति शिक्षक परीक्षक के अतिरिक्त अन्य किसी भी अधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। यानी और कोई, जैसे जो कॉपियां चेक कर रहे हैं वही वहां पे हैं, बाकी और कोई व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकते। जब जा नहीं सकते तो जिन्होंने कह दिया कि हमको इतने पैसे दे दो, हम आपकी कॉपियां चेक करें, आपकी कॉपियां हम आपकी कॉपी में नंबर बढ़वा देंगे, तो कैसे वो बढ़वा देंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद आप और भी देख ले, यहाँ पे मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्त उप प्रधान परीक्षक के माध्यम से नियंत्रक प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन की प्रगति की सूचना प्रतिदिन प्राप्त कराई जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की सूचना अपडेट की जाएगी, है ना। और मूल्यांकन केंद्र पर नामित पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज तथा विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी दशा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की शुचिता प्रभावित न होने पाए और मूल्यांकन की गोपनीयता पूर्ण रूप से अक्षुण्ण रखी जाए, ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप लोगों की कॉपियां देखिए चेक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद अगर रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें देखिए सारी प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और टाइम क्या, अभी आपकी कॉपियां चेक होंगी और कहीं कहीं अभी देखिए प्रैक्टिकल भी स्टार्ट नहीं हुआ, प्रैक्टिकल होंगे उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो ये सब चीजें होंगी, ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी। तो मान के चलिए कि मार्च लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है ना। और अगर नहीं आया तो मार्च के बाद अप्रैल में यानी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो अभी सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हुई हैं और रिजल्ट भी आएगा। लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब टीचिंग चल रही होती है तब रिजल्ट आता है ना। तो अभी टाइम है रिजल्ट आने का। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये न्यूज़ थी जो हमने आपको बताई। और आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हो जाते हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। थैंक यू।